आप सबका स्वागत है हमारे हिंदी स्टोरी चैनल पर। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो और भगवान गणेश जी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदा बनी रहे। आज आप सुनेंगे पौष मास महात्म का अध्याय 5 और इसी में सुनिए चौथ माता की कथा। इससे पहले के अध्याय में आपने भगवान गणेश जी का और शनि भगवान की कथा का वर्णन सुना था। अब सुनिए आ की कथा। नारद जी ने कहा, प्रभु गणेश जी के स्तोत्र तथा उनके मनोहर पूजन को तो मैंने सुन लिया, अब मुझे जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले कवच के सुनने की इच्छा है। तब भगवान श्री नारायण ने कहा, नारद, उस देव सभा के मध्य जब गणेश जी की पूजा समाप्त हुई तब शनेश्वर ने सबके तारक जगत गुरु विष्णु से कहा। शनेश्वर बोले, वेद वेता में श्रेष्ठ भगवान संपूर्ण दुखों के विनाश और दुख की पूर्णतया शांति के लिए विघ्नहर्ता गणेश के कवच का वर्णन कीजिए। प्रभु, हमारा माया शक्ति के साथ विवाद हो गया है, अतः उस विघ्न के प्रशमन के लिए मैं उस कवच को धारण करूंगा। तदंतर भगवान विष्णु ने कवच की गोपनीयता और महिमा बताते हुए कहा, सूर्यनंदन 10 लाख जप करने से कवच सी हो जाता है। जो मनुष्य कवच सिद्ध कर लेता है वह मृत्यु को जीतने में समर्थ हो जाता है। सिद्ध कवच वाला मनुष्य उसके ग्रहण मात्र से भूतल पर वामी चिरंजीवी सर्वत्र विजय और पूज्य हो जाता है। इस माला मंत्र को तथा इस पुण्य कवच को धारण करने वाले मनुष्यों के सारे पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। भूत प्रेत पिशाच डाकिनी ब्रह्म राक्षस योगिनी बेताल आदि बालग्रह ग्रह और क्षेत्रपाल आदि कवच के शब्द मात्र के श्रवण से भयभीत होकर भाग खड़े होते हैं। जैसे गरुड़ के निकट सर्प नहीं जाते, उसी तरह कवचधारी पुरुषों के सन्निकट आदि अर्थात मानसिक रोग व्याधि अर्थात शारीरिक रोग और भयदा कायक शोक नहीं फटक। इसे अपने सरल स्वभाव वाले गुरु भक्त शिष्य को ही बताना चाहिए। शनेश्वर इस संसार मोहन नामक कवच की प्रजापति ऋषि है, बृहति छंद है और स्वयं लंबोदर गणेश देवता है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष में इसका विनियोग कहा गया है। मुनि, यह संपूर्ण कवच का सारभूत है। ओम गम होम श्री गणेशाय स्वाहा। यह मेरे मस्तक की रक्षा करे। 32 अक्षरों वाला मंत्र सदा मेरे ललाट को बचाए। ओम ह्रीम क्लीम श्रीम गम। ये निरंतर मेरे नेत्रों की रक्षा करे। विघ्नेश भूतल पर सदा मेरे तालों की रक्षा करे। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम। ये निरंतर मेरी नासिका की रक्षा करे। ओम गम गम शूर्ण स्वाहा। यह मेरे होठ को सुरक्षित रखे। षोट साक्षर मंत्र मेरे दांत तालु और जीभ को बचाए। ओम लम श्रीम लंबोदराय स्वाहा। सदा गंधस्थल की रक्षा करे। ओम क्लीम ह्रीम विघ्न नाशय स्वाहा। सदा कानों की रक्षा करे। ओम श्रीम गम गजानयुथम की रक्षा करे। ओम ह्रीम विनायका स्वाहा। सदा पृष्ठ भाग की रक्षा करे। ओम क्लीम ह्रीम कंकाल की और गम वक्ष स्थल की रक्षा करे। विघ्न निहत हाथ पैर और सर्वांग को सुरक्षित रखे। पूर्व दिशा में लंबोदर और अग्नि कोण में विघ्न नायक रक्षा करे। दक्षिण में विघ्नेश और नेतृत्व कोण में गजानन रक्षा करे। पश्चिम में पार्वती पुत्र वायव्य कोण में शंकरा आत्मज। उत्तर में परिपूर्णम श्री कृष्ण का अंश। ईशान कोण में एक दंत और ऊर्ध्व भाग में हिरम रक्षा करे। अधोभाग में सर्व पूज्य गणाधिपति के गुरु मेरा पालन करे। वत्स, इस प्रकार जो संपूर्ण मंत्र समूहों का विग्रह स्वरूप है उस परम अद्भुत संसार मोहन नामक कवच का तुमसे वर्णन कर दिया। सूर्यनंदन, इसे प्राचीन काल में गोलोक के वृंदावन में रास मंडल के अवसर पर श्री कृष्ण ने मुझ विनीत को दिया था, वही मैंने तुम्हें प्रदान किया है। तुम इसे जिस किसी को मत दे डालना। ये परम श्रेष्ठ सर्व पूज्य और संपूर्ण संकटों से उबारने वाला है। जो मनुष्य विधि पूर्वक गुरु की अभिर्चना करके इस कवच को गले में अथवा दायभुजा पर धारण करता है वह निसंदेह विष्णु ही है। गृहदहा की समानता नहीं कर सकते। जो मनुष्य इस कवच को जाने बिना शंकर सुवन श्री गणेश की भक्ति करता है उसके लिए 100 लाख जपने पर भी मंत्र सिद्धिदायक नहीं होता। इस प्रकार सूर्यपुत्र शनेश्वर को ये कवच प्रदान करके सुरेश्वर विष्णु मौन हो गए। तब समीप में स्थित परमानंद में निमग्न हुए देवताओं ने कहा, तद पहले शंकर का शुक्र पृथ्वी पर गिरने से कार्तिकेय के उत्पन्न होने की बात आई थी। उसी के संबंध में बात छड़ने पर श्रीधर्म ने कहा, भगवान प्रकोप के कारण से उठते हुए शंकर जी का वह शुक्र भूतल पर गिरा था, यह मुझे ज्ञात है। भूमि ने कहा, ब्राह्मण, उस शुक्र का वहन करना अत्यंत कठिन था, इसलिए जब मैं उसका भार सहन न कर सकी तब मैंने उसे अग्नि में डाल दिया, अतः मुझ अबला को क्षमा कीजिए। अग्नि ने कहा, जगन्नाथ, मैंने भी उस शुक्र का भार उठाने में असमर्थ होकर उसे सरकंडे दिया, भला दुर्बल का पुरुषार्थ क्या और उसका यशी कैसा। वायु ने कहा, स्वर्ण रेखा नदी के तट पर सरकंडों में गिरा हुआ वह शुक्र तुरंत ही अत्यंत सुंदर बालक हो गया। श्री सूर्य ने कहा, भगवान काल चक्र से प्रेरित हुआ मैं उस रोते हुए बालक को देखकर अस्ताचल की ओर चला गया, क्योंकि मैं रात में ठहरने के लिए असमर्थ हूँ। चंद्रमा ने कहा, विष्णु, उसी समय कृतिका का समुदाय बद्रिकाश्रम से आ रहा था, उन्होंने उस रुदन करते हुए बालक को देखा और उसे उठाकर वे अपने भवन को चली गई। जल ने कहा, प्रभु, कृतिका ने उस रोते हुए शिशु को अपने घर लाकर और उसके भूखे होने पर कृतिका ने स्वयं अपना स्तनपान कराकर उसे बड़ा किया। वह शिवपुत्र सूर्य से भी अधिक प्रभावशाली था। दोनों संध्याओं ने कहा, भगवान, समय वह बालक 6 कृतिका का पुष्य पुत्र है, उन्होंने स्वयं ही प्रेम पूर्वक उसका कार्तिकेय ऐसा नाम रखा है। रात्रि ने कहा, प्रभु, वे कृतिकाएं उस बालक को आंखों से ओझल नहीं करती है, उनके लिए वह प्राणों से भी बढ़कर प्रेम पात्र है, क्योंकि जो पालन करने वाला होता है उसी का वह पुत्र कहलाता है। दिन ने कहा, देव, जो वस्तुएं त्रिलोकी
लोकी में दुर्लभ है और अपने स्वाद के लिए प्रशंसक है, उन्हीं को वे उस बालक को खिलाती है। जब उस सभा में उन सब लोगों ने प्रसन्न मन से श्रीहरि से यम कहा तब उनके उस कथन को सुनकर मधुसूदन संतुष्ट हो गए। पुत्र का पूरा समाचार पाकर पार्वती का मन हर्ष से खिल उठा। उन्होंने ब्राह्मणों को करोड़ों रत्न, बहुत सा धन और विभिन्न प्रकार के सभी वस्त्र दिए। इसके बाद लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, सावित्री जी, मैना आदि सभी महिलाओं ने तथा विष्णु जी आदि सभी देवताओं ने ब्राह्मणों को धन दिया। श्री नारायण कहते हैं, मुनिपुत्र का समाचार मिल जाने पर जब विष्णु देवगण, मुनि समुदाय और पर्वतों ने पार्वती सहित शंकर को प्रेरित किया तब उन्होंने लाखों क्षेत्रपाल, भूत, बेताल, यक्ष, कुष्मांड, ब्रह्म, राक्षस, डाकिनी, योगिनी और भैरव के साथ साथ महान बल पराक्रम संपन्न वीरभद्र, नंदीश्वर, महाकाल, वज्रदंत, भगंदर, ददमुख आदि दूतों को जो धधकती हुई आग की लपट के समान उद्दीप्त हो रहे थे उन्हें भेजा। उन सभी शिव दूतों ने जो नाना प्रकार के शस्त्र अस्त्रों से सुसज्जित थी, शीघ्र ही जाकर कृतिका के भवन को चारों ओर से घेर लिया। उन्हें देखकर सभी कृतिकाओं का मन भय से व्याकुल हो गया। तब वे ब्रह्म तेज से उदयपुर के पास जाकर कहने लगी। कृतिकाओं ने कहा, बेटा कार्तिकेय, अनखियों कराल सेनाओं ने भवन को चारों ओर से घेर लिया है और हमें पता भी नहीं है कि यह किसकी है। तब कार्तिकेय बोले, माताओं, आप लोगों का भय दूर हो जाना चाहिए। मेरे रहते आपको भय कैसा? ये कर्म भोग दुर्निवार है, इसे कौन हटा सकता है? इसी बीच सेनापति नंदीकेश्वर भी वह कार्तिकेय के समक्ष उपस्थित हुए और कृतिकाओं से बोले। नंदीकेश्वर ने कहा, भ्राता सहार करता सुरश्रेष्ठ शंकर और माता पार्वती द्वारा भेजे गए शुभ समाचार को मुझसे श्रवण करो। कैलाश पर्वत पर गणेश के मांगलिक जन्मोत्सव के अवसर पर सभा में ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि सभी देवता उपस्थित हैं। वहां गिरिराज किशोरी ने जगत का पालन करने वाले विष्णु को संबोधित करके उनसे तुम्हारे अन्वेषण के लिए कहा। तब विष्णु ने तुम्हारी प्राप्ति के निमित्त एक एक कर उन सभी देवों से पूछा। उनमें से प्रत्येक ने यथोचित उत्तर भी दिया। उन्हीं में धर्म, अधर्म के साक्षी धर्म आदि सभी देवताओं ने परमेश्वर को तुम्हारे यहाँ कृतिका के भवन में रहने की सूचना दी। प्राचीन काल में शिव पार्वती का जो एकांत क्रीड़ा हुई थी उसमें देवताओं द्वारा देखे जाने पर शंभु का शुक्र भूतल पर गिर पड़ा था। भूमि ने उस शुक्र को अग्नि में और अग्नि ने उसे सरकंडी वन में फेंक दिया। वहां से इन कृतिका ने तुम्हें पाया है। अब तुम अपने घर चलो, वहां तुम्हें संपूर्ण शस्त्र अस्त्रों की प्राप्ति होगी। विष्णु देवताओं को साथ लेकर तुम्हारा अभिषेक करेंगे और तब तुम तारकासुर का वध करोगे। तुम विश्वसहर शंकर के पुत्र हो, अतः ये कृतिका तुम्हें उसी तरह नहीं छिपा जैसे शुष्क वृक्ष अपने कोट में अग्नि को गुप्त नहीं रख सकता। तुम तो विश्व में दीप्तिमान हो। इन कृतिकाओं के घर में तुम्हारी उसी प्रकार शोभा नहीं हो रही है जैसे महाकूप में पड़े हुए चंद्रमा शोभित नहीं होते। जैसे सूर्य मनुष्य के हाथों की ओट में नहीं छिप सकते, उसी तरह तुम भी इनके अंतेज से आच्छादित न होकर जगत को प्रकाशित कर रहे हो। शंभु नंदन, तुम तो जगत व्यापी विष्णु हो, अतः इन कृतिका के व्याप नहीं हो। जैसे आकाश किसी का व्याप नहीं है बल्कि वह स्वयं ही सबका व्यापक है। तुम विषयों से निर्लिप्त योगेंद्र हो तथा विश्व के आधार और परमेश्वर हो। ऐसी दशा में कृतिका के भवन में तुम सर्वेश्वर का निवास होना उसी प्रकार संभव नहीं है जैसे शूद्र गौरय के उदर में गरुड़ का रहना असंभव है। तुम भक्त के लिए मूर्तिमान अनुग्रह तथा गुणों और तेजों की राशि हो। देवगण तुम्हें उसी तरह नहीं जानते जैसे योगहीन पुरुष ज्ञान से अनभिज्ञ होता है। जैसे मोहित चित्त वाले भक्तिहीन मनुष्यों को हरि की उत्कृष्ट भक्ति का ज्ञान नहीं होता, उसी तरह ये कृतिका तुम्हें कैसे जान सकती है, क्योंकि तुम अनिर्वचनीय हो। भ्राता, जो लोग जिसके गुण को नहीं जानते वे उसका अनादर ही करते हैं, जैसे मेढक एक साथ रहने वाले कमलों का आदर नहीं करते। कार्तिकेय ने कहा, भ्राता, जो भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान है वह सब मुझे ज्ञात है। तुम भी तो ज्ञानी हो, क्योंकि मृत्युंजय के आश्रित हो। ऐसी दशा में तुम्हारी क्या प्रशंसा की जाए। भाई, कर्म के अनुसार जिनका जिन जिन योनियों में जन्म होता है वे उन्हीं योनियों में निरंतर रहते हुए निवृत्ति लाभ करते हैं। वे चाहे संत हो अथवा मूर्ख हो, जिन्हें कर्म भोग के परिणाम स्वरूप जिस योनि में प्राप्ति हुई है वे विष्णु माया से मोहित होकर उसी योनि को बहुत बढ़कर समझते हैं। जो सनातनी विष्णु माया सबकी आदि सर्वस्व प्रदान करने वाली और विश्व का मंगल करने वाली है, उन्हीं जगत जननी ने इस समय भारत वर्ष में शैलराज की पत्नी के गर्भ से जन्म धारण किया है और दारुण तपस्या करके शंकर जी को पति रूप में प्राप्त किया है। सभी श्री कृष्ण से उत्पन्न हुए हैं और समय आने पर केवल श्री कृष्ण में ही विलीन हो जाते हैं। प्रत्येक कल्प में सृष्टि के विधान में मैं नित्य होते हुए भी माया से आबद्ध होकर जन्म धारण करता हूँ। उस समय प्रत्येक जन्म में जगत जननी पार्वती मेरी माता होती है। जगत में जितनी नारियां हैं वे सभी प्रकृति से उत्पन्न हुई है। उनमें से कुछ प्रकृति की अंशभूता है तो कुछ कलात्मक तथा कुछ कला के अंश से प्रकट हुई है। ये ज्ञान संपन्ना योगिनी कृतिका प्रकृति की कलाएं हैं। इन्होंने निरंतर अपने स्तन के दूध तथा उपहार से मेरा पालन पोषण किया है, अतः मैं उनका पोष्य पुत्र हूँ और पोषण करने के कारण यह मेरी माताएं हैं। साथ ही मैं उन प्रकृति देवी पार्वती का भी पुत्र हूँ, क्योंकि तुम्हारे स्वामी शंकर जी के शुक्र से उत्पन्न हुआ हूँ। नंदीकेश्वर, मैं गिरिराज नंदिनी के गर्भ से उत्पन्न नहीं हुआ हूँ, अतः
अतः जैसे वे मेरी धर्म माता है वैसे ही यह कृतिकाएं भी सर्वसम्मति से मेरी धर्म माताएं हैं, क्योंकि स्तन पिलाने वाली, धाय गर्भ में धारण करने वाली, जननी भोजन देने वाली, 5 का गुरु, पत्नी, अभीष्ट देवता की पत्नी, पिता की पत्नी यानी सौतेली माता, कन्या बहन, पुत्र वधू, पत्नी की माता, सास माता की माता, नानी पिता की माता, दादी, सहोदर भाई की पत्नी, माता की बहन, मौसी पिता की बहन, बुआ तथा मामी, ये 16 मनुष्यों की वेद विहित माताएं कहलाती हैं। ये कृतिकाएं संपूर्ण सिद्धियों की ज्ञाता, परम ऐश्वर्य संपन्न और तीनों लोक में पूजित है। ये शूद्र नहीं है बल्कि ब्रह्मा की कन्याएं हैं। आप भी सत्व संपन्न तथा शंभु के पुत्र के समान हो और विष्णु ने ही आपको भेजा है, अतः चलो मैं आपके साथ चलता हूँ, वहाँ देव समुदाय का दर्शन करूंगा। आज का अध्याय यही समाप्त होता है। इसके बाद जो कुछ भी हुआ, कार्तिकेय जी का नंदीकेश्वर के साथ कैलाश पर जाना, वहाँ उनका स्वागत होना, इन सब का वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। चलो इसी में सुनिए चौथ माता की। चलो कथा सुनाता हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक सेठ सेठानी थी। उनके एक बेटा और एक बहू थे। बहू सबको भोजन करा के फिर स्वयं भोजन करती थी। एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज पूछती थी कि बहू आज क्या बनाया है, क्या खाया है, तो बहू कहती ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाए जाएं, फिर देखे कि मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने कहा कि ठंडोबासी सेठ के लड़के ने सोचा हो ना हो कोई बात अवश्य है जिससे कि मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने पत्नी से पूछा, तुम रोज ठंडोबासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि हम सब ने एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए। उसकी पत्नी बोली, हम जो खा रहे हैं वह बाप बूढ़ों की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि ताज़ा भोजन कर रहे हैं। अब एक दिन लड़के ने माँ से कहा, मैं एक बड़े शहर में कमाई करने जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा अपने पास इतना धन है कि खाया नहीं खत्म होगा। माँ के मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया और जाते समय पत्नी से कहा, मैं जब तक कमाकर बहुत सा धन लेकर ना आऊं तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी, कहीं मेरे पति पर संकट तो नहीं आ पड़ा, जल्दी से पड़ोस में से आग लाकर चूल्हे में रख दूं। ऐसा विचार करके पत्नी पड़ोस में गई। वहां पड़ोसन चौथ माता का व्रत और पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा, थोड़ी देर में आकर ले जाना। तो बहू ने पड़ोसन से पूछा, आप यह व्रत क्यों करती हैं, इससे क्या मिलता है। पड़ोसन ने कहा, चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न और लक्ष्मी मिलती है और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर उसने चौथ माता का चित्र बनाया। उस दिन घी और गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देकर उसने भोजन किया। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपना दिया कि साहूकार का बेटा तू जागे कि सोवे, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद कर रही है, घर जाकर उसकी चिंता मिटा दे। तू दुकान खोलकर कनकू केसर का पगलिया बनाकर बैठ जाना, आज तेरा हिसाब किताब हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भर के धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठा था और कहने लगा, आज तो मैं तुझे दिसूंगा छोड़ूंगा नहीं, आज तेरी आयु पूरी हो गई है। सेठ के लड़के ने कहा, आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया तो मैं पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। वहां मेरी पत्नी बहुत चिंता कर रही है, मैं उससे मिलकर जरूर आऊंगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा, तुम शपथ पूर्वक कहकर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु लौट कर नहीं आए तो तुम्हारे घर आकर मैं तुम्हें डस लूंगा। इस प्रकार सांप को वचन देकर वह घर पहुंचा। वहां सभी से हंसी खुशी से मिला और भोजन करने उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा कि यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर ही मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी, उसने कहा कि आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 पीढ़ी धोई। पहली पीढ़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल फूल, चौथी पर कनकू केसर, 5वीं पर लड्डू पेड़ा, 6ठी पर गादी गलीचा और 7वीं पीढ़ी पर दूध का कटोरा भरकर रख दिए। इस प्रकार वह 7 ही पीढ़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर पीढ़ी चढ़ने लगा। पहली पीढ़ी पर रेत में लौट गया और कहने लगा कि सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया पर वचनों से बंध कर आया हूं सो डसूंगा अवश्य ही। इसी प्रकार 7 पीढ़ियों पर नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ कि डसूंगा जरूर। कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजन को कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया।
अब बहू भी थकी हारी सो गई। दिन निकला तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने गई। माँ ने सातों पीढ़ियों पर जो कुछ देखा तो वह बहुत ही घबराए और बेटा बहू को आवाज लगाए। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहां पड़ी है। अब ढाल उठाए तो वही काला नाग मरा हुआ पड़ा है। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आड़े आए हैं, जो भगवान गणेश जी और चौथ माता ने अपनी रक्षा की। हे चौथ माता, आपने जैसी सेठ के बेटे बहू की रक्षा की वैसी ही सबकी रक्षा करना। बोलो चौथ माता की जय। भगवान विघ्नहर्ता गणेश की कथा सुने बिना चौथ माता के व्रत की कथा अधूरी मानी जाती है। इसलिए अब आप सुनिए भगवान गणेश की कथा। एक समय की बात है, विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारियां होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को नहीं न्योता है या स्वयं गणेश जी ही नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सब ने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हो तो आ जाते। अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी अभी जाए तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर की देखभाल करना। आप तो चूल्हे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। ये सुझाव भी सबको पसंद आ गया, तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था, इतने में गणेश जी वहां पहुंचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बैठा दिया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दे तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना ही पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करे परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। अब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए परंतु वे टूट फूट गए, तो उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने के पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और न ही उनका पूजन किया होगा, इसलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवता गण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर जाए तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। अब सभी को अपनी अपनी गलती का पश्चाताप हुआ और सबने भगवान गणेश की जय जयकार करते हुए और बारात वहां से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने जैसे विष्णु भगवान के कार्य को सिद्ध किया वैसे सभी के कार्य को सिद्ध करना। बोलो भगवान गणेश की जय। तो ये थी आज की चौथ माता की कथा और विघ्नहर्ता भगवान गणेश की कथा। अब आप सुनिए श्री गणेश चालीसा पाठ। जय गणपति सद्गुण सदन कविवर बदन कृपाल विघ्नहरण मंगल करण जय 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 गिरिजा लाल जय 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 गणपति गण राजू मंगल भरण करण शुभ काजू जय जग बदन सदन सुखदाता विश्व विनायक बुद्धि विधाता वक्रतुंड शुचि शन सुहावना तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन राजत मणिमुक्त उर्माला स्वर्ण मुकुट शिर नयन विशाला पुस्तक पानी कुठार त्रिशूल मोदक भोग सुगंधित फूलमिन साजी चरण पादुका मुनि मन राजित धन शिव सुवन शदानंद भ्राता गौरी लालन वेश विख्यात रेति सेद तव चव सुधारी मोशक वाहन
सोहत द्वारे कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी अति शुचि पावन मंगलकारी। एक समय गिरिराज कुमारी पुत्र हेतु तप कीन्हा भारी भयो यज्ञ जब पूर्ण अनुपा तब पहुँचो तुम धरी द्विज रूपा अतिथि जान के गौरी सुखी बहु विधि सेवा करी तुम्हारी अति प्रसन्न हवे तुम वर दीन्हा मातु पुत्र हित जो तप कीन्हा मिलही पुत्र तुही बुद्धि विशाला बिना गर्भ धारण यही काला गणनायक गुण ज्ञान निधान पूजित प्रथम रूप भगवाना अस कही अंतर ध्यान रूप होवे पालना पर बालक स्वरूप होवे बनी शिशु रुदन जब ही तुम ठाना लखी मुख सुख नहीं गौरी समाना सकल मगन सुख मंगल गा। वही नावती सुरन सुमन वर्ष वही शंभु उमा बहु दान लुटा वही सुर मुनि जत सुत देखन आवी लखी अति आनंद मंगल साजा देखन भी आए शनि राजा ने जब गुण गुण शनि मन माही बालक देखन चाहत नाही गिरिजा कछु मन भेद बढ़ियो उत्सव मोरन शनि तुही भायो कहत लगे शनि मन सक ऊंचाई का कर हो शिशु मोहि दिखाई नहीं विश्वास उमा और भय शनि सो बालक देखन कय पदत शनि दृग कोण प्रकाशा बालक सिर उड़ गयो आकाशा गिरजा गिरी हवि धरनी सो दुख दशा गयो नहीं वर्णी हाहाकार मच कैलाशा शन की होल की सुत को नाशा तुरत गरुड़ चढ़ी विष्णु सिधायो कार चक्र सोगज सिर लाए बालक के धर ऊपर धारियो प्राण मंत्र पर शंकर दारियो नाम गणेश शंभु तब कीन है प्रथम पूज बुद्धि निधि व दीन है भू परीक्षा जब शिव कीन्हा पृथ्वी कर प्रदक्षिणा लिहा चले सदा नन भर्म भुलाई रच बैठ तुम बुद्धि उपाय चरण मातु पितु के धर लीन है तिनके साथ प्रदक्षिणा की है धन गणेश कही शिव हे हर्ष नवते सुरन सुमन बहु बरसे तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाई शेष सहस मुख सके न गाय में मतिहीन मलिन दुख हारी करहु कौन विधि विनय तुम्हारी भजता राम सुंदर प्रभु दासा जग प्रयाग ककरा दुर्वासा अब प्रभु दया दीना पर कीज अपनी शक्ति भक्ति कुछ दीज श्री गणेश ये 40 पाठ करे कर ध्यान नित नव मंगल ग्रह बसी लही जगत सम्मान संबंध अपनी सहस्त्र दश ऋषि पंचमी दिनेश पूर्ण 40 भयो मंगल मूर्ति गणेश श्री गणेश 40 समाप्त होती है प्रेम से बोलिए भगवान श्री गणेश की जय। आपको ये कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा शेयर करिएगा कमेंट में भगवान गणपति जी की जय और चौथ माता की जय जरूर लिखिएगा और भगवान विष्णु की जय जरूर लिखें और हमारे हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओम श्री गणेशाय नमः।